अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जर्नल से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जर्नल से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसके साथ हमने कुछ नेचर ऑफ अकाउंट्स को देखा था कि कौन कौन से नेचर ऑफ अकाउंट्स यूज़ होते हैं जर्नल में। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले जर्नल एक बुक है जिसमें कंपनीज जो अपने रोज़मर्रा की उनका काम होता है, रोज़मर्रा की उनकी सेल्स परचेज़, उनके एक्सपेंसेस, रोज़मर्रा की जो उनकी ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी एंट्रीज पास की जाती हैं जर्नल में हम रिकॉर्ड रखते हैं अपनी तमाम डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस का। ये क्रोनोलॉजिकल एक रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल मीन्स के डेट वाइज रिकॉर्ड, लाइक साल के शुरू में अगर ईयर वाइज है तो साल के शुरू में जनवरी फरवरी, और अगर मंथली है तो फर्स्ट डेट से यकम से लेकर 30th तक हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं डेट वाइज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन से मुराद वो अमल कि वो एक चीज़, वो एक अमल के जो आप करते हैं, लाइक अगर एक परचेज़ किया आपने किसी से, कि अगर आपने गुड्स परचेज़ किए हैं किसी इंसान से, या किसी को अपनी चीज़ें सेल की हैं, या अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, कोई सैलरीज पे की हैं, कोई रेंट पे किया है, या अदरवाइज़ कुछ भी किया है, तो वो एक जो अमल होगा उसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, जिसको हम आगे जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर वो इंसान होता है कि जिससे हम चीज़ें उधार पर परचेज़ करते हैं, या वो इंसान जिससे हम उधार लेते हैं। इन जर्नल क्रेडिटर हमारे पास होगा कि वो शख्स जिससे हम उधार पे चीज़ें परचेज़ करेंगे, जिसको हम लायबल होंगे पे करने के कुछ अरसे के बाद। क्रेडिटर को हम अकाउंट्स पेबल भी होते हैं। अकाउंट्स पेबल से मुराद सेम कि जिस शख्स को, जिस अकाउंट होल्डर को हमने पे करना होता है उसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। जब हम चीज़ें उधार पे परचेज़ करते हैं तो साथ साथ हम बाज़ औक़ात चीज़ें उधार पर सेल आउट भी कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। जो हमारे रिलायबल कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी चीज़ें उधार पर सेल आउट करते हैं। तो वो शख्स जिससे हमने पैसे उधार लेने हों, जिसने हमसे पैसे उधार लिए हुए और उसने हमें वापस करने हो, वो हमारे कहलाते हैं डेटर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। सेम जिस शख्स से, जिस अकाउंट होल्डर से हमने पैसे रिसीव करने हैं उसको अकाउंट्स रिसीवेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट मैंने कल भी आपको बताया था। डेबिट क्रेडिट से मुराद इनकी एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। ये होती है जी हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स कि इनको हम यूज़ करते हैं जर्नल में, आया किसी अकाउंट को डेबिट करने के लिए और क्रेडिट करने के लिए। इनके रूल्स मैंने कल आपको डिटेल में बताए हैं, साथ नेचर ऑफ अकाउंट्स भी मैंने बताया था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको हम जस्ट एज अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग क्या होती है कि जब बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस में से पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज़, जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। कि अगर उसने बिज़नेस के अकाउंट्स में से कोई पैसे निकालने हैं तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों की कोई स्कूल फ़ी देनी हो या अपना पर्सनल कोई भी काम करना हो, तो उस पैसे निकालने के अमल को बोलेंगे हम ड्राइंग। अगर उसी बिज़नेस होल्डर ने, जिसका बिज़नेस है, उसने अगर बिज़नेस में से पैसे निकाले हैं नॉट फॉर द सेक ऑफ पर्सनल यूज़ बट फॉर द सेक ऑफ ऑफिस यूज़, देन हम उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एज अ सिंपल कैश। नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉइस होती है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आपको एक चिट मिलती है, आपको रिसीट मिलती है कि आपने ये चीज़ फ़लाँ से इस टाइम पे परचेज़ की है। उस चिट को हम इनवॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैश बेस्ड सिस्टम। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं कॉमनली, एक होता है कैश बेस्ड सिस्टम और एक होता है अक्रूवल बेस्ड सिस्टम। कैश बेस्ड सिस्टम सिंपल कैश से रिलेटेड होता है। इसमें तमाम ट्रांजैक्शन हमारी कैश से रिलेटेड होती हैं। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कैश से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्रूवल बेस्ड सिस्टम। एक्रूवल बेस्ड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम कैश के साथ साथ उधार पे भी चल रहे होते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारा अपना बिज़नेस कैश पे करें, कैश इतना किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो अक्रूवल बेस्ड सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि हम बाज़ का चीज़ें उधार पर परचेज़ कर रहे होते हैं, फिर उधार पर सेल आउट कर रहे होते हैं, जिससे हमें डबल मुनाफा एट द एंड होता है। सो ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस जर्नल की, जो कि हम जर्नल में यूज़ करते हैं। अक्सर जर्नल के क्वेश्चंस में ये डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई
मसला हो, कोई इशू हो इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एट द एंड यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।